तो आज के इस वीडियो में रेलवे के सभी एग्जाम के लिए साइंस में एनसीईआरटी के सेलेक्टेड 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 3 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सी हड्डी सबसे बड़ी होती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मानव शरीर में कौन सी हड्डी सबसे बड़ी होती है। तो फीमर यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि किस प्रकार का बल पृथ्वी पर वस्तुओं को नीचे की ओर खींचती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किस तत्व को आयरन कहा जाता है। तो एफ यानी कि लोहा को आयरन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ऊष्मा के संचरण का कौन सा तरीका वस्तुओं के बीच संपर्क से होता है। तो संवहन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन का उत्पादन करती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है। तो लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किस तत्व का प्रयोग समानता फर्टिलाइजर में किया जाता है। तो फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है। तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी का वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है। तो पृथ्वी का क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी का वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है। तो 5 परतों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस पदार्थ में सबसे अधिक घनत्व होता है। तो लोहा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किस गैस का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस तत्व को पानी का रसायन कहा जाता है। राइट आंसर आपको बताना है किस तत्व को पानी का रसायन कहते हैं। तो हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा जीव सबसे अधिक तापमान पर जीवित रह सकता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा तत्व सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपियस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक या फिर ऋण आवेश होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस प्रजाति में लिंग के आधार पर विशेषता होती है। स्तनधारी या फिर पंछी या कीट या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको बताना है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? परमाणु संलयन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा तत्व जीवन के लिए आवश्यक होता है और इसे लौह तत्व कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस प्रक्रिया में पौधे पानी को वाष्पित करता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस प्रक्रिया में पौधे पानी को वाष्पित करता है। तो वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ रहा है, किस पदार्थ का प्रयोग स्टोव पर खाना पकाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर किया जाएगा, किस पदार्थ का प्रयोग स्टोव पर खाना बनाने के लिए किया जाता है? तो गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस प्रक्रिया में जीवों का विकास और परिवर्तन होता है? राइट आंसर किया जाएगा, किस प्रक्रिया में जीवों का विकास और परिवर्तन होता है? तो जैविक विकास, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, जल का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आगे हम लोग देखते हैं, किस गैस का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है? तो अग्निशामक में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में कौन सा तत्व कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे शरीर का मुख्य संवेदी अंग कौन कौन सी है? तो राइट आंसर आपको बताना है कि हमारे शरीर का मुख्य संवेदी अंग कौन कौन सी है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाते हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, किस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा अंग मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, त्वचा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मनुष्य में रक्त का पीएच मान समानता कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान आपको बताना है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस तत्व का प्रयोग एरोसोल स्प्रे में किया जाता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि एरोसोल स्प्रे में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है? तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस प्रक्रिया में जीव ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, किस प्रक्रिया में जीव ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव मस्तिष्क में कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में कुल 3 प्रमुख भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस तत्व का प्रयोग जल संशोधन में किया जाता है? तो जल संशोधन में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस तत्व का प्रयोग बैटरी में किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होती है? तो एनीमिया रोग शरीर में आयरन की कमी से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में किस अंग का कार्य संतुलन बनाए रखना है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी कान, मानव शरीर में किस अंग का कार्य संतुलन को बनाए रखता है या बनाए रखना है? तो कान को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस अंग में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है? तो आपको बताना है कि किस अंग में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है? तो फेफड़ा में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्यतः कौन सी ऊर्जा का प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्यतः कौन सी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रकाश ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, किस प्रक्रिया में कोशिकाएं अपनी ऊर्जा का उत्पादन करती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, श्वसन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट हमारा है, किस तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस तत्व की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, किस तत्व की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, पौधे के किस अंग में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे के किस अंग में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पत्ते में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था साइंस में एनसीईआरटी के सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। इससे पहले हमने साइंस के एनसीईआरटी के साइंस में जो सीरीज़ करा दिया उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाइए।